हेलो फ्रेंड्स, माइंड टू फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। लीडरशिप के एक और वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज हम लोग डेमोक्रेटिक लीडरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप ऑल्सो नोन एज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, जो कि पार्टिसिपेटिव इसलिए बोला जा रहा है कि एम्प्लॉई और लीडर में आइडियाज़ का, डिसीजंस का कोलैबोरेशन होता है, लेना देना होता है। तो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप इज ए स्टाइल ऑफ लीडरशिप वेयर डिसीजंस आर मेड कोलैबोरेटिवली, कोलैबोरेशन का साथ लिया जाता है डिसीजंस, एंड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल में लीडर भी रहता है और एम्प्लॉयज़ भी रहता है। द लीडर एनकरेजेस इनपुट एंड पार्टिसिपेशन। लीडर बोलता है, एनकरेज करता है इनपुट के लिए, एम्प्लॉयज़ से इनपुट्स आए, पार्टिसिपेट करें फ्रॉम ऑल टीम मेंबर्स, फोस्टरिंग ए सेंस ऑफ ओनरशिप एंड कमिटमेंट, ताकि उन लोगों में एक सेंस ऑफ ओनरशिप आए और कमिटमेंट आए टुवर्ड्स अचीविंग द कंपनीज गोल। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या है? शेयर्ड डिसीजन मेकिंग। इसमें शेयर्ड डिसीजन मेकिंग होता है। द लीडर इन्वॉल्व्स टीम मेंबर्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। ओपन कम्युनिकेशन। द लीडर फॉस्टर्स ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन अमंग टीम मेंबर्स। ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन अमंग टीम मेंबर्स लीडर इसमें फॉस्टर करता है। द ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। द लीडर बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट अमंग टीम मेंबर्स। टीम मेंबर्स के बीच में ट्रस्ट एवं रिस्पेक्ट जो है बिल्ड करता है। एम्पावरमेंट। लीडर एम्पावर्स टीम मेंबर्स टू टेक इनिशिएटिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर जो है एम्पावर करता है टीम मेंबर्स को इनिशिएटिव लेने के लिए, साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। फीडबैक एंड इवेल्युएशन। द लीडर प्रोवाइड्स रेगुलर फीडबैक एंड इवेल्युएट्स टीम परफॉर्मेंस। लीडर जो है प्रोवाइड करता है रेगुलर फीडबैक और इवेलुएट्स टीम परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। एडवांटेजेस क्या रहता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप का? हायर मोरल। एम्प्लॉयज फील वैल्यूड एंड मोटिवेटेड व्हेन देयर इनपुट इज कंसिडर्ड। तो जब उसका इनपुट को जो है कंसिडर किया जाता है तो एम्प्लॉयज जो है अपने को वैल्यूड मानते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं वो लोग। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। Employees are more likely to be engaged and productive when they feel empowered। जब वो लोग empowered, अपने आप को empowered महसूस करेंगे तो in that case they will be engaged and productive, वो लोग productive हो जाएंगे। Improved creativity। Diverse perspectives and ideas can lead to more innovative solutions। Diverse perspectives, सभी के अलग अलग way of thinking होता है, तो अलग अलग perspective के साथ और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स और आइडियाज़ के साथ जो है जब डिसीजंस लिया जाता है तो वो और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है, तो इसलिए क्रिएटिविटी इम्प्रूव होता है। बेटर डिसीजन मेकिंग। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग कैन लीड टू मोर इन्फॉर्म्ड एंड इफेक्टिव डिसीजंस। तो कलेक्टिव हो रहा क्योंकि यहाँ पर सभी टीम मेंबर्स जो है अपना अपना डिसीजंस दे रहे हैं, तो इसमें कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो रहा, जो विच कैन लीड टू मोर इन्फॉर्म्ड एंड इफेक्टिव डिसीजंस। जो डिसीजंस लिया जाएंगे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉयज़ आर मोर लाइकली टू बी सेटिस्फाइड विद देयर वर्क व्हेन दे हैव ए वॉइस। जब वो लोगों के पास वॉइस रहेगा, मतलब वो लोग को बोलने से वो सुना जाएगा, लीडर्स सुनेंगे, उन लोगों से इनपुट्स लेंगे, इन दैट केस वो एम्प्लॉयज़ का जो है जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा, जो उसके लिए अच्छा है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। अब ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का एडवांटेजेस हम लोग देखें, इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी होगा, क्योंकि जहाँ पर कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं उसके। तो स्लोअर डिसीजन मेकिंग। ये जो हम लोग ऑटोक्रेटिक में देखे थे, क्विक डिसीजन मेकिंग हो रहा था क्योंकि एक जन वहाँ डिसीजन ले रहा था। यहाँ पर सभी टीम मेंबर्स हिस्से ले रहे हैं उस बारे में, तो उसमें डिसीजन मेकिंग थोड़ा स्लो हो जाता है। रीचिंग कंसेंसस कैन टेक टाइम, स्पेशली इन लार्ज ग्रुप्स। बहुत बड़ा ग्रुप्स अगर है तो इन दैट केस डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो हो जाता है। पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट। इन दैट केस जब डिसीजन मेकिंग लेट हो रहा है, उसका कारण ही वही है कि अलग अलग ग्रुप अलग अलग डिसीजंस दे रहे हैं, और जब अलग अलग डिसीजंस मतलब अलग अलग सोच, अलग अलग परसेप्शंस है, तो इन दैट केस डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। डिसएग्रीमेंट्स अमंग टीम मेंबर्स कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा सकता है। लैक ऑफ क्लियरिटी। In some cases, too much input can lead to confusion and unclear goals। कुछ केस में अगर क्लियरिटी नहीं है
तो टू मच, बहुत ज़्यादा इनपुट अगर मिल जाए तो वो क्या करेगा, कन्फ्यूजन तैयार करेगा और साथ में अनक्लियर गोल्स सेट होगा। इनइफेक्टिव इन क्राइसिस, यदि क्राइसिस कंडीशन है, युद्ध की स्थिति है, इमरजेंसी कंडीशन है, इन दैट केस ये फेल प्रोजेक्ट है। ए मोर डिसिसिव लीडर में बी नीडेड, इन दैट केस मोर डिसिसिव लीडर नीडेड, जो कि ऑटोक्रेटिक में हम लोगों को दिखाई दिया। व्हेन डेमोक्रेटिक लीडरशिप माइट बी इफेक्टिव, कब इफेक्टिव रहेगा, कॉम्प्लेक्स टास्क अगर है तो। व्हेन टास्क आर कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, डेमोक्रेटिक लीडरशिप कैन बी बेनिफिशियल। कॉम्प्लेक्स टास्क में डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो है बेनिफिशियल होगा। एक्सपीरियंस्ड टीम्स विथ एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल मेंबर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम ए कोलैबोरेटिव अप्रोच। अगर एक्सपीरियंस टीम है तो इन दैट केस वो जो कॉन्फ्लिक्ट का मैटर आ रहा था, वो जो स्लो डिसीजन मेकिंग आ रहा था, ये इशू नहीं होगा, ये दोनों प्रॉब्लम नहीं, ये सॉल्व होकर रहेगा क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस्ड है। स्टेबल एनवायरनमेंट, इन स्टेबल एनवायरनमेंट्स वेयर देयर इज टाइम फॉर डिस्कशन एंड कंसेंसस बिल्डिंग, democratic leadership can be effective. High performing teams that value teamwork, collaboration can thrive under democratic leadership. In conclusion, democratic leadership is often considered a more desirable style than autocratic leadership. ये more desirable है autocratic से, as it fosters employee engagement, creativity and job satisfaction. तीनों चीज़ को इसमें फुलफिल होता है, जैसे एम्प्लॉय एंगेजमेंट भी हो रहा है डिसीजन मेकिंग में, क्रिएटिविटी भी आ रहा है और जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है एम्प्लॉइज़ को। हाउएवर द इफेक्टिवनेस ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। इफेक्टिवनेस जो है अलग अलग फैक्टर्स का ऊपर डिपेंड करता है, इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ टास्क कैसा है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीम का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, विशेषताएं क्या क्या है, एंड द लीडर्स एबिलिटी टू फैसिलिटेट कोलैबोरेशन एंड कंसेंसस बिल्डिंग। और लीडर जो है उसका एबिलिटी कैसा है जो कि कोलैबोरेशन और कंसेंसस बिल्डिंग में सहायता कर सके। नाउ विल डिस्कस अनदर लीडरशिप स्टाइल, लेसे फेयर। लेसे फेयर लीडरशिप इज ए स्टाइल ऑफ लीडरशिप वेयर द लीडर टेक्स ए हैंड्स ऑफ अप्रोच, हाथ उठा लेता है लीडरशिप, अलाउइंग एम्प्लॉइज टू मेक देयर ओन डिसीजंस। लीडर यहाँ जो है कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता है, एम्प्लॉइज़ को बोला जाता है कि आप लोग खुद डिसीजंस लीजिए एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली, आप लोग इंडिपेंडेंटली स्वाधीनता के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। दिस टाइप ऑफ लीडरशिप इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय मिनिमल सुपरविजन एंड इंटरफेरेंस, मतलब इसमें लीडर का जो है सुपरविजन और इंटरफेरेंस मिनिमम रहता है। फ्रीडम फॉर फॉलोअर्स टू मेक डिसीजंस, ग्रुप मेंबर्स एक्सपेक्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन। लेजे फेरे में की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मिनिमल सुपरविजन रहता है इसमें, द लीडर्स प्रोवाइड्स लिटिल और नो गाइडेंस और डायरेक्शन। डेलीगेशन, द लीडर डेलीगेट्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉय, सारा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डेलीगेट किया जाता है एम्प्लॉइज को। फ्रीडम, एम्प्लॉइज हैव सिग्निफिकेंट फ्रीडम टू मेक डिसीजंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, काफ़ी जो है सिग्निफिकेंट फ्रीडम रहता है डिसीजन लेने में, बनाने में और सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। लिमिटेड इंटरवेंशन, द लीडर इंटरवेंस ओनली व्हेन नेसेसरी, जब रिक्वायर्ड रहता तभी लीडर जो है इंटरवेन करता है। एडवांटेजेस क्या है, इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी, एम्प्लॉइज में फील मोर एम्पावर्ड टू इनोवेट एंड टेक रिस्क, एम्प्लॉइज जो है मोर एम्पावर होता है इस लीडरशिप स्टाइल में, लेजे फेयर लीडरशिप स्टाइल में, इस बारे में इनोवेट करने के लिए, नई चीज़ आविष्कार में और रिस्क लेने में। हायर मोरल, एम्प्लॉइज में फील मोर इन मोटिवेटेड एंड सेटिस्फाइड व्हेन दे हैव ऑटोनॉमी, जब उन लोगों के पास ऑटोनॉमी है तो वो लोग मोर मोटिवेटेड होता है और सेटिस्फाइड रहता है। इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग, एम्प्लॉइज में डेवलप बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, में डेवलप, ऐसा हो सकता है कि वो लोग बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करें। इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉइज में बी मोर सेटिस्फाइड, वो लोग में एम्प्लॉइज जो है मोर सेटिस्फाइड हो जाए विद देयर वर्क व्हेन दे हैव ए सेंस ऑफ ओनरशिप, जब उन लोगों में सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाए। डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ डायरेक्शन, द एम्प्लॉइज में फील लॉस्ट और कन्फ्यूज विदाउट क्लियर गाइडेंस, अगर लीडरशिप गाइडेंस ना मिले तो ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉइज जो है खुद को लॉस्ट या कन्फ्यूज महसूस करे। इनएफिशिएंट यूज ऑफ टाइम, एम्प्लॉइज में वेस्ट टाइम और अनप्रोडक्टिव टास्क में टाइम वेस्ट कर सकता है, ऐसा हो सकता है।
poor performance without proper supervision, and so some employees may underperform. जो उसका ओरिजिनल परफॉर्मेंस है वो दे ना पाए क्योंकि सुपरविजन उसको मिल नहीं पा रहा। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू होल्ड एम्प्लॉयज़ अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा वो एम्प्लॉयज़ को अकाउंटेबल ठहराना किसी उसके एक्शंस के लिए। तो व्हेन लेज़े फेयर लीडरशिप माइट बी इफेक्टिव, तो जब हाई स्किल्ड टीम्स रहता है, टीम्स कंपोज्ड ऑफ हाईली स्किल्ड एंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स में थ्राइव अंडर लेज़े फेयर लीडरशिप। क्रिएटिव टास्क अगर है, व्हेन टास्क रिक्वायर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ए हैंड्स ऑफ अप्रोच कैन बी बेनिफिशियल। स्टेबल एनवायरनमेंट, इन स्टेबल एनवायरनमेंट्स वेयर देयर आर फ्यू एक्सटर्नल प्रेशर्स, बहुत कम एक्सटर्नल प्रेशर्स है, तो ये लीडरशिप कैन बी इफेक्टिव। इन कंक्लूजन, लेज़े फेयर leadership can be effective approach in certain situations, but it requires careful consideration of the team's capabilities and nature of the work. टीम का क्या कैपेबिलिटी है उसको केयरफुली कंसिडर करना पड़ेगा, और साथ में नेचर ऑफ वर्क जो है वो भी देखना पड़ेगा। वाइल इट कैन एम्पावर एम्प्लॉइज, ये एम्प्लॉइज़ को एम्पावर कर सकता है। फॉस्टर्स क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकता है। इट कैन ऑल्सो लीड टू लैक ऑफ डायरेक्शन, ड्यू टू लैक ऑफ डायरेक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी। इट कैन ऑल्सो लीड टू ए लैक ऑफ डायरेक्शन नहीं है ऐसा कंडीशन की तरफ ले जा सकता है। अकाउंटेबिलिटी भी नहीं रहेगा ऐसा कंडीशंस भी तैयार कर सकता है। द मोस्ट इफेक्टिव लीडर्स ऑफन कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स, टेलरिंग देयर अप्रोचेस टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ सिचुएशन एंड टीम। तो ये जो लाइन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को समझना चाहिए। टेलरिंग मतलब खुद से टेलर, जैसे हम लोग टेलर के पास जाकर शर्ट पैंट सिलाते हैं तो हम लोग खुद का जो बॉडी का पोस्चर है, बॉडी का जो गठन है, उसके अनुसार टेलर जो है अपना मेजरमेंट लेता है, और मेजरमेंट लेने के बाद हम लोग के हिसाब से हम लोगों का लिए शर्ट और पैंट का सिलाई वगैरह करके देते हैं। तो वो जो हम लोग पहनते हैं तो अपना जो फिटिंग्स है बहुत ही अच्छा होता है। तो यही हम बोलना चाह रहे हैं कि जो मोस्ट इफेक्टिव लीडर्स होता है तो वो जब काम करता है, जो जैसे क्राइसिस सिचुएशन तैयार हुआ, तो क्राइसिस सिचुएशन में हम लोग का कौन सा अच्छा काम करता है क्राइसिस में, या इमरजेंसी वार वगैरह हुआ तो उसमें हम लोग काम करेगा ऑटोक्रेटिक। जब हमारा टीम बहुत ही हाईली स्किल्ड है, कोई एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया है, इन दैट केस लेज़े फेयर लीडरशिप उसको उस मोड में डाल दिया गया। जब रिपीटेटिव वर्क है तो इन दैट केस ऑल्सो ऑटोक्रेटिक काम तो अच्छा होगा। जब हमको कोलाबोरेशन दरकार है और थोड़ा सा डाइवर्स है, कॉम्प्लेक्स वर्क है, इन दैट केस मैं उसको डेमोक्रेटिक स्टाइल में कराने के लिए बोल दिया। तो इस तरीके से एक लीडर जो है सभी थ्योरीज का, सभी स्टाइल्स का यूज़ करता है अपना काम को, अपना जो ये प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करने में, गोल्स को अचीव करने में, तीनों का जो है यूज़ करता है और टेलर करता है देयर अप्रोच टू स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द सिचुएशन एंड द टीम। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में।